नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति के हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया विषय निबंध लेखन के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मेरा यात्रा अनुभव। विद्यार्थियों, ये जो एक टॉपिक है, ये 7th, 8th, 9th, 10th तक पूछा जाता है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए। अधिकतर ऑप्शनल में ही आते हैं, तो इसको अगर प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए हम इसको शुरू कर देते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आइए देखते हैं। गर्मी की छुट्टियों में हम सब सहपाठी आगरा की यात्रा पर गए थे। हमारे साथ एक दो सहपाठियों के माता पिता भी आए थे। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले दोस्त, है ना। मैंने पहली बार रेलगाड़ी से इतनी लंबी यात्रा की थी। रेल की यात्रा इतनी सुहावनी होगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। रात की ट्रेन होने से रात भर ठंडी हवा के झोंके सुकून दे रहे थे। उमस भरी गर्मी में यह हवा मन को प्रसन्न कर रही थी। हमने ऊपर लिखा है कि गर्मी की छुट्टियों में आगरा की यात्रा पर गए थे, तो गर्मियों में जो है ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर रही थी। 12 घंटे के प्रवास के बाद हम आगरा पहुँचे। वहाँ दूसरे दिन हम सब तैयार होकर ताजमहल देखने के लिए गए। ताजमहल की सुंदरता देखने लायक है। ऐसे ही उसे 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया है। दिन भर घूमने और खाने पीने के बाद दूसरे दिन रात में हमारी वापसी की ट्रेन थी। हमने वहाँ से पेठे खरीदे जो घर आकर सबको बांटने थे, और मैं अपने लिए ताजमहल की एक छोटी सी कृति लेकर आया, जिससे यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे इस यात्रा में बहुत अच्छा लगा। आज भी यह एक यादगार यात्राओं में से एक है। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक छोटा सा निबंध लिखा है मेरी यात्रा पर। आप इसमें जो है इसको बढ़ाने के लिए, जैसे अगर 10th के लेवल पे थोड़ा बड़ा करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें यात्रा के अनुभव में जैसे ताजमहल देखा, ताजमहल के अलावा जो है आगरा का किला देखा, है ना। और आगरा का किला कैसा लाल पत्थर का बना हुआ है, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। तो ताजमहल की और सुंदरता का वर्णन कि उसके पीछे यमुना नदी बहती है, और इसकी 4 मीनारें जो है इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी आप आज के समय के हिसाब से जैसे सेल्फी लेने वालों की लाइन लगी रहती है। लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में रोज़ अपने ताजमहल को देखने के लिए आते हैं वगैरह। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। ताजमहल की सुरक्षा किस तरीके से की जानी चाहिए, उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ खराबी हो रही है, तो उसका आपने एक वर्णन इसमें करना चाहिए कि मैंने देखा कि ताजमहल का संगमरमर जो है अब पीला पड़ने लगा है, या कहीं कहीं एक दो जगह पर दरारें दिखाई दी। तो जो सरकार है उन्होंने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमारे 7 अजूबे में से एक जो हमारी कृति है विश्व में जो प्रसिद्ध है, उसकी रक्षा करना चाहिए, उसके संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। इस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 10th में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आप इस गवर्नमेंट को उनकी जो कर्तव्य है वे याद दिला सकते हैं। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर छोटा ये स्वमत में लिखने के लिए आता है, तो फिर तो कोई भी क्लास हो, आप इतना ही लिखेंगे तो भी ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।